रशपाल ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हियर वी आर बैक विद अनदर वीडियो। आज इस वीडियो के जरिए हम इंडस वैली के बारे में बात करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंट साइट्स। इंडस वैली की साइट्स वैसे तो बहुत हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो के जरिए हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जो हैं लाइक यूपीएससी है और एसएससी है, तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे पहले भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर वो आपने वीडियो नहीं चेक की है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद ज़रूर चेक कीजिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कंसीडर किया गया, एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। कुछ सिविलाइजेशन है वर्ल्ड के, लाइक इजिप्ट सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया है, चाइना सिविलाइजेशन है, तो उसी में से एक सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। और इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये प्री हिस्टोरिक पीरियड का एक हिस्सा है जिसमें आती है, दैट इज अंडर ब्रॉन्ज एज। सो ब्रॉन्ज एज में आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, राइट। और इसकी जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, जिनमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास साइट है वो है हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी ईयर में डिस्कवर की गई, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वो की गई 1921 में, राइट। सो हड़प्पा डिस्कवर की गई 1921 में। और हड़प्पा कहाँ पे पड़ता है? साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, दैट इज इन पंजाब, इन द बैंक ऑफ रिवर रावी। सो ये बेसिकली पाकिस्तान में जो पंजाब है वहाँ पे पड़ता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी रिवर के ऊपर हड़प्पा एग्जिस्ट करता है? रावी रिवर के ऊपर, राइट। और इसको डिस्कवर किसने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किया है दयाराम सानी। तो चार चीज़ें, सबसे पहले 1921 में ये डिस्कवर की गई। कौन सी साइट? हड़प्पा है। कौन सी जगह में है? दैट इज इन पंजाब, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। कौन सी रिवर के ऊपर है? रावी के ऊपर। और कौन से डिस्कवर के द्वारा, पर्सन के द्वारा डिस्कवर की गई? दैट इज बाय दयाराम सानी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फाइंडिंग्स, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे मिली हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पीस ऑफ पॉटरी विद इंडस स्क्रिप्ट। सो एक पॉटरी मिला है, मतलब एक पीस मिला है। पॉटरी मतलब जो घड़े होते हैं एक तरह से, उसमें इंडस स्क्रिप्ट लिखी हुई है। इंडस स्क्रिप्ट बेसिकली एक लैंग्वेज राइटिंग सिस्टम है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का, तो इंडस स्क्रिप्ट उसको बोलते हैं। तो इस तरह का पॉट मिला है। सेकेंड है क्यूबिकल लाइमस्टोन वेट। सो उस समय का जो वेट मेजर करते थे उसके लिए एक टूल मिला है, जिसको यहाँ पे लिखा है क्यूबिकल लाइमस्टोन वेट मिला है। और उनका जो वेट मेजरमेंट सिस्टम होता था वो बाइनरी वेट मेजरमेंट सिस्टम होता था, राइट। नेक्स्ट है फाइन स्लैग मिला है। फाइन स्लैग बेसिकली एक मटेरियल होता है, और आप कह सकते हैं एक टिन ग्लेज्ड पॉट भी मिला है, जिसको यहाँ पे लिखा है फाइन स्लैग। सो स्लैग बेसिकली पॉट को कह सकते हैं आप, राइट। नेक्स्ट है सैंडस्टोन स्टेच्यू ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। सो एक ह्यूमन एनाटॉमी का एक स्टेच्यू भी मिला है, सैंडस्टोन का बना हुआ है। ह्यूमन एनाटॉमी आपको बात बता दें, इट्स बेसिकली स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की जो स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी को बोलते हैं, राइट। तो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर वहाँ पे मिला है, तो एक तरह से उसका स्टेच्यू मिला है। किस चीज़ का बना है? सैंडस्टोन का बना। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर बुल्लक कार्ट। सो एक कार्ट मिला है जो कि फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। और बुलक बेसिकली जो कि उसको पुल करता है, राइट। तो ये एक कार्ट मिला है। कौन से मेटल का है? वो है कॉपर का। नेक्स्ट है ग्रैनरी मिली है। ग्रैनरी मीन्स जहाँ पे अनाज हम इकट्ठा करते हैं, जैसे स्टोर हाउस होते हैं ग्रेन्स के, जो अनाज होते हैं, तो उस तरह की एक ग्रैनरीज मिली हैं, छोटी छोटी काफ़ी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉफिन बरियल्स ओनली फाउंडेड इन हड़प्पा। सो कॉफिन बरियल्स, कॉफिन जो बेसिकली एक डब्बा होता है, एक बॉक्स होता है, जहाँ पे एक जो इंसान मर जाता है उसको दबा देते हैं। तो एक ऐसी साइट, इकलौती साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जहाँ पे कॉफिन बरियल्स देखे गए हैं। वो कौन सी साइट है? वो है हड़प्पा। इंपॉर्टेंट टेराकोटा फिगरेंस मिली हैं। टेराकोटा एक मटेरियल होता है, और फिगरेंस बेसिकली एक स्टेच्यू होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन फॉर्म के स्टेच्यू को फिगरिन बोलते हैं। तो टेराकोटा फिगरिन्स भी वहाँ पे मिली है। सो कौन सी साइट? हड़प्पा 1921 में डिस्कवर की गई, दैट इज बाय दयाराम सानी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है हमारे पास मोहनजोदारो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मोहनजोदारो डिस्कवर की गई 1922 में, और ये कहाँ पे पड़ती है? इसकी लोकेशन क्या है? लरकाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, दैट इज ऑफ सिंध, दैट इज इन पाकिस्तान। कौन सी रिवर के ऊपर? ऑन द रिवर ऑफ इंडस। पहले वाली कौन सी जगह पे पड़ती थी? दैट इज और रावी। और मोहनजोदारो कहाँ पे? रिवर इंडस के ऊपर। इसको डिस्कवर किया गया था
RD बैनर्जी के द्वारा। अब इसके जो फाइंडिंग्स है वो चेक करेंगे। सबसे पहले ग्रेट बाथ मिला है यहाँ पे, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। ग्रेट बाथ जो कि एक पब्लिक वाटर टैंक था, जो कि रिलीजियस फंक्शन वहाँ पे परफॉर्म किए जाते, लोग नहाते थे बेसिकली, आप कह सकते हैं। तो काफ़ी लंबा चौड़ा एक ग्रेट बाथ मिला है। कौन सी जगह पे? मोहनजोदारो में मिला है, ये आपने याद रखना होगा। नेक्स्ट है ग्रैनरी। सो एक ग्रेट ग्रैनरी भी मिली है, सबसे बड़ी ग्रैनरी मोहनजोदारो में मिली है, ऑलमोस्ट 60 मीटर लॉन्ग है, जहाँ पे वो अपने ग्रेन जो अनाज थे वो स्टोर करके रखते थे। सो सबसे बड़ी जो ग्रैनरी मिली है, जिसको ग्रेट ग्रैनरी बोलते हैं, वो कहाँ पे मिली है? मोहनजोदारो में। नेक्स्ट है यूनिकॉर्न सील, मोस्ट नंबर ऑफ इट इन हेयर। सो सबसे ज़्यादा जो सील्स मिली हैं यूनिकॉर्न एनिमल की, वो मोहनजोदारो में मिली है। यूनिकॉर्न बेसिकली एक सींग का जानवर होता है, तो उसकी सील्स मिली हैं, वो कहाँ पे मिली है? मोहनजोदारो में। कौन से एनिमल की? यूनिकॉर्न की। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैचू मिला है। सो लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था मैंने मोहनजोदारो के बारे में। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैचू मिला है और उस डांसिंग स्टैचू का नाम दिया है देवदासी। सो देवदासी का स्टैचू कहाँ पे मिला है? मोहनजोदारो में। कौन से मेटल का है? ब्रॉन्ज का। नेक्स्ट है हमारे पास सील ऑफ ए मैन विद डियर्स, एलिफेंट्स, टाइगर एंड राइनोस अराउंड, कंसीडर टू बी पशुपति सील। सो एक पशुपति सील मिली है, और पशुपति जो है बेसिकली इट इज़ अ बेसिकली लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का लॉर्ड या भगवान माना जाता है। तो इस भगवान के चारों तरफ कुछ एनिमल्स हैं, उसकी एक सील मिली है। वो एनिमल्स कौन कौन से वो आपको पता होने चाहिए। वो कौन से हैं? डियर है, एलिफेंट है, टाइगर है एंड राइनो है। तो 4 ये एनिमल उसके चारों ओर हैं। सो कौन सी सील? पशुपति सील, विच इज लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट है स्टैटाइट स्टैच्यू ऑफ बियर्ड मैन। स्टैटाइट बेसिकली एक मटेरियल होता है, उस मटेरियल का स्टैच्यू मिला है किसका? बियर्ड मैन, एक दाढ़ी वाला इंसान, राइट। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज बफेलो। सो ब्रॉन्ज मटेरियल की या ब्रॉन्ज मेटल की एक बफेलो मिली है। ब्रॉन्ज आपको बता दें एक अलॉय होता है, कौन से 2 मेटल्स का? कॉपर एंड टिन का। तो नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिकली साइट थी वो थी मोहनजोदारो, 1922 में डिस्कवर की गई, किसके द्वारा? RD बैनर्जी के द्वारा। अब थर्ड की ओर बढ़ेंगे। थर्ड हमारे पास सुरका जेंडर। सुरका जेंडर डिस्कवर की गई 1929 में, और ये पड़ती है बलूचिस्तान में। कौन सी रिवर के ऊपर? दस्त रिवर के ऊपर। इसको डिस्कवर किया था स्टीन के द्वारा। इसकी जो फाइंडिंग है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रेड पॉइंट मिला है 2 एरियाज के बीच। कौन से 2 एरियाज? हरप्पा एंड बेबीलोन के बीच। सो बेबीलोन एंड हरप्पा के बीच एक ट्रेड, एक बेसिकली व्यापार का पॉइंट मिला है। वो कहाँ पे मिला है? सुरका जेंडर में, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। और ये ट्रेड पॉइंट जोड़ता है हरप्पा को और बेबीलोन को। बेबीलोन जो कि प्रेजेंट में इराक में पड़ता है। नेक्स्ट है फ्लिंट ब्लेड्स मिले हैं। हार्ड ग्रे कलर रॉक होता है बेसिकली फ्लिंट, तो उसके ब्लेड्स मिले हैं, यानी कि हार्ड रॉक के, ग्रे कलर वाले रॉक के कुछ ब्लेड्स मिले हैं, जो कि वो यूज़ करते थे उस समय के लोग। नेक्स्ट है स्टोन वेसल्स मिली हैं। जैसे कढ़ाई होती है हमारी, उस तरह की कुछ कढ़ाई मिली है, वेसल्स बोलते हैं उसको, तो वो स्टोन मटेरियल की बनी हुई है। नेक्स्ट है स्टोन एरो हेड्स मिले हैं। एरो हेड्स जो कि बेसिकली तीर के आगे जो लगा होता है, तो वो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो वो स्टोन मटेरियल के मिले हैं। स्टोन एरो हेड्स मिले हैं सुरका जेंडर में। नेक्स्ट है शेल बीड्स मिले हैं हमारे पास, बीड्स जो कि मोती होते हैं। नेक्स्ट है पॉटरी, कुछ घड़े मिले हैं, और एक वहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिला है, एक जिसको हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे BMAC। BMAC स्टैंड फॉर बैक्टीरिया मार्जिना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। तो ये एक कॉम्प्लेक्स है जो कि एक तरह से रिसर्च वर्क करता है, दैट इज ओवर कॉपर एज वेल एज ब्रॉन्ज के ऊपर। तो ये वहाँ पे मिला है, कौन सी जगह पे? सुरका जेंडर। नेक्स्ट है हमारे पास चानुदारो एंड आमरी। तो दीज आर ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट साइट्स। चानुदारो जो है बेसिकली ये डिस्कवर की गई थी 1931 में, और ये पड़ती है दैट इज़ इन मुल्लन संदा, सिंध में पड़ती है। और वो कौन सी रिवर के ऊपर? इंडस रिवर के ऊपर। और इंडस के ऊपर कौन सी पड़ती है, जो कि अभी हमने पढ़ी, वो आपने नीचे दिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इंडस रिवर के ऊपर और कौन सी साइट पड़ती है, तो इसका आंसर आपने नीचे दिए कमेंट सेक्शन में अभी बताना है। ये डिस्कवर की गई NG मजूमदार के द्वारा। इसकी फाइंडिंग्स के बारे में बात करें, सबसे पहले यहाँ पे बैंगल फैक्ट्री मिली है, जो बेसिकली जो विमेंस डालती हैं, बैंगल्स जो होती हैं, जिसको चूड़ियाँ भी बोलते हैं, तो वो मिली हैं। बैंगल फैक्ट्री मिली है। इंक पॉट मिला है, जो कि राइटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं हम। बीड मेकर शॉप मिली है, जहाँ पे बीड्स बनाए जाते थे, जो मोती बनाए जाते हैं, वो उसकी शॉप मिली है। द फुटप्रिंट ऑफ ए डॉग चेजिंग ए कैट। तो एक फुटप्रिंट मिले हैं, बेसिकली पाँव के निशान मिले हैं। एक डॉग है, वो कैट को चेज कर रहा है या पकड़ रहा है या फॉलो कर रहा है, तो उस तरह के फुटप्रिंट मिले हैं।
चानुदारों में। नेक्स्ट है कार्ट विद ए सीटेड ड्राइवर, एक कार्ट मिली है। कार्ट बेसिकली एक जो कि फार्मिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, एक व्हीकल होता है, तो वहाँ पे एक ड्राइवर सीट बैठा है, तो उस तरह की एक कार्ट मिली है। और नोट यहाँ पे मैंने मेंशन किया, इट इज़ द ओनली सिटी विदाउट सीटेडल, ऐसी सिटी जहाँ पे एक भी सीटाडल नहीं था वो थी चानुदारो। अब सीटाडल क्या होता है? सीटाडल बेसिकली फोर्ट को बोलते हैं, फोर्ट्रेस को बोलते हैं, जो किले के आकार वाले घर वहाँ पे एक भी नहीं था। फोर्ट मीन्स किला, तो इस तरह के घर नहीं थे। वो कौन सी जगह है? चानुदारो, 1931 में डिस्कवर की गई, दैट इज बाय एनजे मजूमदार के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास आमरी। आमरी जो है वो की गई 1935 में, और ये पड़ती है क्लोज टू बलूचिस्तान में पड़ती है, ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर के ऊपर है, ये भी इंडस रिवर के ऊपर है। और इसको भी डिस्कवर किया था, दैट इज बाय एनजे मजूमदार इन द ईयर 1935। तो यहाँ पे दो मेजर फाइंडिंग्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है दैट इज एंटीलॉप एविडेंस मिले हैं। एंटीलॉप बेसिकली एक एनिमल होता है, जैसे हमारा सींग वाले एनिमल्स होते हैं उस तरह का एक एनिमल होता है, जैसे हिरन होता है उस तरह का एनिमल होता है। एक राइनोसॉर के भी एविडेंस मिले हैं। राइनोसॉर बेसिकली गैंडे को बोलते हैं। तो दो एनिमल्स के यहाँ पे एविडेंस मिले हैं, एक है एंटीलॉप और दूसरा है राइनोसॉरस। कौन सी जगह? एमरी, 1935 में डिस्कवर की गई एनजे मजूमदार के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास कालीबंगा, वेरी इंपॉर्टेंट साइट, याद रखना है आपने। कालीबंगा जो डिस्कवर की गई थी 1953 में की गई, और ये पड़ती है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। और कौन सी रिवर के ऊपर? दैट इज अवर घग्गर रिवर। घग्गर रिवर का जो बैंक है, तो उसका जो तट है उसके ऊपर ये पाई गई है ये जगह। कौन सी जगह? कालीबंगा। कौन सी स्टेट में पड़ती है? इंडिया के राजस्थान में। तो ये बेसिकली डिस्कवर की गई वो है बाय अमरनंद घोष के द्वारा। अमरनंद घोष के द्वारा ये डिस्कवर की गई। और इसकी फाइंडिंग्स के बारे में बात करें, सबसे पहले जो फाइंडिंग है, लोअर फोर्टिफाइड टाउन मिले हैं यहाँ पे, यानी कि जो मैंने आपको बताया था जो टाउन प्लानिंग थी उस समय की, जो मेजर टाउन प्लानिंग वो थी अपर सीटाडल एज वेल एज लोअर सीटाडल। अपर सीटाडल में हायर क्लास लोग रहते थे और लोअर में मिडिल क्लास या आप कॉमन लोग रहते थे, राइट। तो यहाँ पे लोअर फोर्टिफाइड टाउन्स यहाँ पे मिले हैं, किले की आकार वाले घर, राइट। नेक्स्ट है वुडन ड्रेनेज सिस्टम मिला है, जो पानी का जो सिस्टम होता है, जो बेसिकली जो तालाब वगैरह से जो पानी निकल के जाता है ड्रेनेज के, और तो वो वुडन मटेरियल का मिला है। कौन सी जगह? कालीबंगा में। कॉपर ऑक्स मिला है, यहाँ पे कॉपर मटेरियल का ऑक्स मिला है। एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक मिले हैं। वुडन प्लॉ मिला है, प्लॉ जो बेसिकली एक टूल होता है जो कि फार्मिंग में हम यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे मिला है। कैमल बोन्स मिले हैं, कौन से एनिमल की बोन? कैमल, जो ऊँट होता है हमारा। फायर अल्टार्स मिले हैं। फायर अल्टार बेसिकली आप सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं हवन कुंड को बोलते हैं, जहाँ पे बेसिकली पाठ पूजा वगैरह की जाती है हिंदू धर्म में। तो उस समय पाठ पूजा की गई, ये यहाँ से पता चलता है हमें कालीबंगा से। और फायर अल्टार्स जो मिले वो कहाँ से मिले? कालीबंगा में मिले हैं। नेक्स्ट इज कैमल बोन्स, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ ऊपर। और फुरोड लैंड मिला है। फुरोड लैंड बेसिकली पैटर्न ऑफ फार्मिंग होता है, जो कि 90 डिग्री पे हम फार्मिंग प्लो के ज़रिए फार्मिंग करते हैं, तो इस तरह का पैटर्न होता है, उसको हम फुरो फार्मिंग बोलते हैं। तो वो यहाँ पे मिली है, कौन सी जगह पे? कालीबंगा, दैट इज इन राजस्थान, 1953 में डिस्कवर की, दैट इज बाय अमरनंद घोष के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है हमारे पास लौथल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये साइट जो डिस्कवर की गई थी 1953 में की गई थी, लौथल, और ये पड़ती है गुजरात, दैट इज ओवर भोगवा रिवर नियर गल्फ ऑफ कैम्बे। सो भोगवा रिवर के ऊपर है, कौन सी साइट है? लौथल। और आर राव के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। और इसकी जो फाइंडिंग्स हैं अगर हम उसके बारे में बात करें, सबसे पहले पॉट टाउन्स मिले हैं यहाँ पे। पॉट बेसिकली जो व्यापार के लिए हम यूज़ करते हैं, बंदरगाह होती है। ग्रेव यार्ड मिला है यहाँ पे। आइवरी वेट बैलेंस मिला है। आइवरी बेसिकली जो एलिफेंट होता है उसका जो टीथ होता है, उसका जो दांत होता है, उस तरह का मटेरियल लेके या उसके दांत का मटेरियल लेके उसको एज ए वेट मेजरमेंट बैलेंस सिस्टम बनाया हुआ था उस समय के लोगों ने। तो उस तरह का वेट बैलेंस वहाँ पे मिला है आइवरी मटेरियल का। आइवरी बेसिकली टीथ ऑफ एलिफेंट को बोलते हैं। कॉपर डॉग मिला है। फर्स्ट मैन मेड पॉट मिला है, और वर्ल्ड का पहला मैन मेड पॉट बंदरगाह जहाँ से हम व्यापार करते हैं
तो वो कहाँ पे मिला, लोथल में ही मिला। लोथल कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास डॉकयार्ड। डॉकयार्ड यहाँ पे जहाँ पे शिप्स को मेंटेन किया जाता है, शिप्स मेंटेनेंस की जाती है, उसको बेसिकली ठीक ठाक किया जाता है या उसकी देख रेख की जाती है शिप्स की, तो वो यहाँ पे मिला है, डॉकयार्ड उसको बोलते हैं। राइस हस्क, जो छिलका होता है राइस का, वो यहाँ पे मिला है। फायरल टार्स भी मिले जैसे कालीबंगा में मिले, जो कि मैंने अभी पढ़ाया आपको। चेस प्लेइंग भी मिली, यानी कि चेस बोर्ड भी यहीं पे मिला है। कौन सी जगह, लोथल, 1953 में डिस्कवर की गई। कहाँ पे पड़ती है, गुजरात। और किसके द्वारा की गई, आर राव के द्वारा। और ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं, आपने याद रखनी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास साइट्स, सुरकाटेटा एंड बनावली। सबसे पहले हम बात करेंगे सुरकाटेटा के बारे में। सुरकाटेटा 1964 में डिस्कवर की गई, गुजरात में पड़ती है, दैट इज इन इंडिया। और जेपी जोशी के द्वारा ये डिस्कवर की गई। इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो सबसे पहले बोन्स ऑफ हॉर्स मिले हैं, जो घोड़े होते हैं उसके बोन्स मिली हैं। बीड्स मिले हैं, कुछ मोती मिले हैं, और स्टोन कवर्ड बीड्स भी मिले हैं। कुछ ऐसे स्टोन्स मिले हैं जिसको कवर किया हुआ है बीड्स से, बीड्स मतलब मोती। तो ये 3 चीज़ें मिली हैं सुरकाटेटा में, जो कि पड़ता है गुजरात में। जेपी जोशी के द्वारा ये डिस्कवर की गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास बनावली, 1974 में डिस्कवर की गई, हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, दैट इज इन हरियाणा। सो बनावली हरियाणा में पड़ता है। आर.एस. बिष्ट के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, सबसे पहले बीड्स मिले हैं, कुछ मोती मिले हैं, बार्ले मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बार्ले बेसिकली जौ को बोलते हैं। सो बार्ले जो क्रॉप है वो कहाँ पे मिला है, बनावली, दैट इज इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट है हमारे पास ओवल शेप्ड सेटलमेंट मिली हैं, जैसे हमारा अंडा होता है तो उस शेप में कुछ घर मिले हैं, उस तरह के लोग बसे हुए थे, उस तरह की सेटलमेंट मिली है, उस शेप में लोग बसे हुए थे, उस तरह के उनके घर थे, वो सेटलमेंट मिली है यहाँ पे। द ओनली सिटी विद रेडियल स्ट्रीट्स, सो रेडियल स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमारी स्ट्रीट्स थी। इकलौती ऐसी साइट है वो कौन सी है, बनावली, राइट। रेडियल मीन सर्कुलर फॉर्म, सो सर्कुलर फॉर्म में कुछ स्ट्रीट्स थी, उस तरह की सेटलमेंट थी, वो यहीं पे मिली है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉय प्लॉ मिला है। प्लॉ जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, एक टूल होता है जो कि फार्मिंग में हम यूज़ करते हैं। तो प्लॉ का एक टॉय मिला है, खिलौना मिला है। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बार्ले ग्रेन, सबसे ज़्यादा बार्ले जो के ग्रेन्स मिले हैं, जो उसके दाने मिले हैं, जो अनाज मिला है बार्ले का, वो यहीं पे मिला है। और बार्ले मैंने आपको बताया किसको बोलते हैं, जौ को। कौन सी साइट, बनावली। आज के सेशन की सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट साइट है वो है धोलावीरा। धोलावीरा जो कि 1985 में डिस्कवर की गई, और ये कहाँ पे पड़ती है, गुजरात, दैट इज ऑफ रैन ऑफ कच्छ में। किसके द्वारा डिस्कवर की गई, आर.एस. बिष्ट के द्वारा। और धोलावीरा की कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्सक्लूसिव वाटर मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट था वहाँ पे, किसका, वाटर का। सो वाटर की जो सिस्टम था उसका, मतलब बारिश होती थी उसको कैसे हमने स्टोर करना है, कैसे ड्रेनेज सिस्टम को कंट्रोल करना है, तो ये इस तरह का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम धोलावीरा में देखा गया है। ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सो इकलौती ऐसी साइट जो कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी। जैसे मैंने आपको बताया, जो मेजर साइट थी वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड थी, अपर एंड लोअर। और इकलौती ऐसी साइट है जो कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी, वो थी धोलावीरा। 3 हिस्से थे, 3 डिविजन्स आप कह सकते हैं। फर्स्ट इज सीटाडल, नेक्स्ट वाज मिडल टाउन, एंड थर्ड वन वाज लोअर टाउन। वेरएज दूसरी सिटीज में क्या होता था, अपर सीटाडल होता था और लोअर टाउन्स होते थे। तो यहाँ पे कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ है, वो है मिडल टाउन। नेक्स्ट है हमारे पास जाइंट वाटर रिजर्वायर। सो काफ़ी बड़ा एक वाटर का रिजर्वायर मिला है, रिजर्वायर जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है वो मिला है। तो काफ़ी पानी का स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके वो था इन द फॉर्म ऑफ वाटर रिजर्वायर। रिजर्वायर बेसिकली एक स्टोरेज होती है वाटर की। यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम भी मिला है, डैम्स मिले हैं, एम्बैंकमेंट्स मिली हैं। एम्बैंकमेंट्स आपको बता दूं, एम्बैंकमेंट बेसिकली एक वॉल होती है, एक दीवार होती है जो कि बनाई जाती है, दैट इज़ टू प्रिवेंट फ्लडिंग, फ्लड्स ना आ जाए उसको रोकने के लिए बड़ी सी हम दीवार बना देते हैं। बेसिकली फार्मिंग एरिया के आसपास बना देते हैं, शहरों के आसपास भी बना देते हैं। तो उस तरह की एम्बैंकमेंट्स यहीं पे मिली है, धोलावीरा, दैट इज इन गुजरात। स्टेडियम मिला है उस समय का, और रॉक कट आर्किटेक्चर भी मिला है। रॉक कट आर्किटेक्चर आपको बता दें जिसमें रॉक्स को काट के कुछ डिज़ाइन बनाया जाता है, कुछ मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ एसोसिएटेड थी। और जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाई हैं वो अच्छे से आप इसको दोबारा से कवर कर लेना इस वीडियो के ज़रिए। तो ये था आज का लेक्चर। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम।